Hello viewers, welcome to my channel Excel English Zone. My dear students, we are going to just begin a fresh chapter English grammar. Yes my dear friends, आज से हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में, क्योंकि इसके पहले जो भी लेक्चर मेरे आए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, वो सारे इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश के हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ उस पर विजिट करो और देखो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंग्लिश के परिचय के बारे में बताया गया है. माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके मन में बार बार ये आता है कि ग्रामर क्या है. व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर है क्या? माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसको काफ़ी बेहतरीन ढंग से जानेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. ग्रामर इज अ बुक थ्रू विच we can write and speak English correctly. My dear students, ग्रामर वह किताब है जिसके द्वारा हम अंग्रेजी को शुद्ध लिख और बोल सकते हैं. एक और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, एक और डेफिनेशन. ग्रामर इज a set of rules by which we can read and write English correctly. My dear students, ग्रामर नियमों का समुच्चय होता है, नियमों का कलेक्शन होता है, जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी को शुद्ध पढ़ और लिख सकते हैं. प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में किस किस अंग्रेजी विद्वानों का ज़्यादा योगदान रहा है. ग्रामेरियंस के बारे में जानेंगे. तो पहला ये क्वेश्चन हो चुका है. दूसरा क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ English grammar? English grammar. Yes my dear students, Lindley, Lindley, Lindley Murray, Murrey, Murray is called the father of इंग्लिश ग्रामर. तो अंग्रेजी ग्रामर का पिता लिंडली मरे को माना जाता है. जी हाँ, लिंडली मरे एक बहुत ही बड़े ग्रामेरियन थे जिनका योगदान अंग्रेजी व्याकरण में काफ़ी ज़्यादा रहा है, इसलिए इनको अंग्रेजी व्याकरण का पिता माना जाता है. एक बार फिर से पढ़ेंगे, लिंडली मरे. जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि जेसी नेस्फील्ड साहब का भी नाम आता है. तो जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जेसी नेस्फील्ड जो कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के पिता माने जाते हैं. क्वेश्चन आता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर? तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा जेसी नेस्फील्ड. जी हाँ, जेसी नेस्फील्ड. तो जेसी नेस्फील्ड का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है, इसीलिए इनको मॉडर्न ग्रामर का पिता माना जाता है. लिंडली मरे भी ग्रामर के पिता माने जाते हैं.
तो इसलिए आपको ध्यान देना है, इसको अंग्रेज़ी को बारीकी से समझना है, इंग्लिश ग्रामर को बारीकी से समझना है, क्योंकि ग्रामर का जो रूल्स हैं अगर उसको आप नहीं समझेंगे तो फिर करेक्ट इंग्लिश आप नहीं जान पाओगे। इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे, या अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फर्दर आप लिख सकते हैं इसको। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग जानेंगे कि ग्रामर का प्रकार कितना होता है, ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, कितने प्रकार की पढ़ाई जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, यानी कि सुविधा के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। आपका क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर हो जाएंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो अंग्रेजी ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, इसको पढ़ते हैं ऑर्थो। जी हाँ, मैं प्रोनाउंसिएशन भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। जी हाँ, वर्ण विचार यानी कि जो लेटर हम लोग पढ़ते हैं A to Z। नेक्स्ट है ईटीमोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, ईटीमोलॉजी, इसको पढ़ते हैं ईटीमोलॉजी। बिल्कुल आसान है, इंग्लिश ग्रामर काफ़ी आसान है, बस ज़रूरत है कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की। ईटीमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार। माय डियर स्टूडेंट्स, शब्द विचार यानी कि वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से सेंटेंस बनता है। तीसरा सिंटैक्स, इसको पढ़ेंगे सिंटैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार यानी कि वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। फोर्थ पंक्चुएशन। प्यारे बच्चों, चौथा है पंक्चुएशन। जी हाँ, चौथा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इसको पढ़ा जाता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब होगा चिन्ह विचार, जैसा कि चिन्ह विचार, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, हाइफन, कॉमा, इसका यूज़ क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, क्या राइट यूजेस हैं इसके, ये इसमें पढ़ाई जाती है। पांचवा और अंतिम होता है प्रोसडी। प्रोसडी, प्रोसडी का मतलब इस होता है छंद विचार। छंद विचार में हम लोग काव्य रचना संबंधी कला को जानते हैं, कविता को कैसे लिखा जाता है। तो ये 5 प्रकार के इंग्लिश ग्रामर है। सुविधा के लिए इनको 5 भागों में बांटा गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रत्येक के बारे में बारी बारी से पार्ट वाइज जानेंगे। ये इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 है, जिसमें इंट्रोडक्शन कराया गया, सिर्फ परिचय बताया गया कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, इसके जनक कौन माने जाते हैं और इनको सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है। बिल्कुल आसान है ये, आप नोट करें, समझें और प्यार से इसको पढ़ें, अपने अमल में लाएं। इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल इजी है। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर सीख लिया तो आप अंग्रेजी को बारीकी से, खूबसूरत ढंग से, सही सही इसका यूज़ जान सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। Then that's all of this lecture. Be happy and be healthy. Be the best.